समय मेरी मौजूदगी मुजफ्फरनगर के साबुद्दीनपुर गांव में है और ये साबुद्दीनपुर का जो है सरकारी विद्यालय है और ये ग्राम पंचायत भवन है। और यहाँ पर जब से ग्राम पंचायत गई है, जब से नगर पालिका में आया है, तो उसके बाद ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये बच्चों के पढ़ने के लिए इस्तेमाल में की जा रही थी। स्कूल की जो बिल्डिंग थी उसमें कुछ कार्य चल रहा है, उसकी वजह से बच्चे इसके अंदर बैठकर पढ़ रहे थे। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यहाँ पे आज सुबह सामने आई। जब स्कूल का स्टाफ यहाँ पहुंचा तो उन्होंने देखा कि इस बिल्डिंग में किसी ने अपने नए ताले यहाँ पे लगा दिए हैं और स्कूल का फर्नीचर भी उसके अंदर मौजूद है, जिसके कारण आज बच्चों को भी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बिना फर्नीचर के नीचे फर्श पे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ रही है। पहले हम यहाँ पर जो कोली जो इस स्कूल को देख रहे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम, आपका परिचय? मैं स्कूल की इंचार्ज प्रधान अध्यापिका हूँ और सुबह जब मैं विद्यालय, मेरा नाम सरला पुरोहित है और ये बिल्डिंग जो है कि जूनियर की बिल्डिंग जो है ध्वस्त हो चुकी है। सुबह जब मेरे सहयोगी परवीन कुमार आए तो इन्होंने ताले खोले। जब ताले खोलने लगे तो इन्होंने देखा ये पंचायत जो सभागार है ये सभासद जी ने हमें दे रखा है, जब तक हमारे भवन निर्माण नहीं होता बच्चे यहाँ बैठ के शिक्षण कार्य करते हैं। जब ये ताला खोलने के लिए आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर 5 नए ताले लगाए गए हैं जिनका हमें कोई जानकारी नहीं थी। कल शाम हम स्कूल बंद करके गए तो अपने ताले से बंद करके गए, लेकिन हमारा ताला हजमी भी नहीं खुल पा रहा है। इसका मतलब वो भी तोड़ दिया गया होगा, हम कह नहीं सकते इस बारे में। लेकिन 5 नए ताले लगे हुए मिले हैं, जिसकी सूचना मैंने तुरंत सभासद जी को दी कि भाई आप कोई बताइए कि कौन आपकी परमिशन से ये ताले लगा के गया होगा या आपको जानकारी होगी। तो फिर सर ने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं जी। इधर। तो मैडम, आज किस तरह की परेशानी हमने देखा? बच्चों को भी बाहर बैठना है तो आज तो बच्चों को बाहर ही बिठाना पड़ेगा ना मुझे। अब बताओ मैं कहाँ बिठा सकती हूँ? अब मेरा सारा फर्नीचर, बच्चों के बैठने के फर्श, बच्चों के खाने के बर्तन प्लस हमारी कुर्सी में जो है वो इसके अंदर बंद हो रखी है सारी की सारी, जिससे हमें दिक्कत हो रही है हमारी। और जिसके पीछे एक स्टोर रूम का कमरा है उसमें हमारा बहुत सारा फर्नीचर है, हमारी राशन की टंकी है, वो सारा सामान भी हमारा इसके पीछे है। अब अज्ञात लोगों ने क्या पता वो भी गायब कर दिया हो, मुझे क्या जानकारी हो रही है इस बारे में। जब तक ये ताले खुलेंगे नहीं तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम, अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है किसने ताले लगाए? नहीं, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है और मैंने इसकी सूचना सभासद जी को दे दी है। सभासद जी आ गए हैं स्कूल में, इधर हैं, ये आइए। बिल्कुल, जो स्थानीय सभासद हैं प्रमोद कुमार, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो मेंबर साहब, क्या सूचना आपको मिली और क्या चीज आपने मौके पे पाई? ये बिल्डिंग जो है हमने अपने बच्चों के पढ़ने के लिए अपने स्टाफ को, यहाँ जो टीचर हैं उन्हें दे दिए थे और इसमें बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन कल किसी ने बिना बताए इसमें ताले लगा दिए हैं। हमने कुछ लोगों से पता किया सरकारी विभागों में, तो हमें पता लगा कि ये ब्लॉक वालों ने ताले लगाए हैं। उन्हें ताले अगर लगाने थे तो पता हम कम से कम हमें सूचना देते, और इसमें बच्चों का जो सामान है वो सब अंदर ही है और हम परेशान हैं इससे। बच्चे भी सब बाहर बैठे हैं, नीचे बैठ कर पढ़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि जो फर्नीचर है वो भी, खाने की जो प्लेटें है सब वो अंदर ही है, तो सारा सामान अभी अंदर ही है और अभी तक इसके बारे में कोई अधिक जानकारी। बस इसके ताले लगे हुए हैं, हमने सूचना पुलिस को भी दी है, वे लोग भी आने वाले हैं यहाँ पर। कितने कमरे थे टोटल जिनमें ताले लगे मिले हैं? तो अगर बच्चों की संख्या की बात की जाए तो कितने बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा आज यहाँ पे? कम से कम 75 बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 75 बच्चे जो है वे परेशान है इस टाइम। बिल्कुल, देखिए, जो स्थानीय सभासद पति हैं प्रमोद कुमार, वो भी यहाँ पे जानकारी दे रहे थे और बच्चों को आज परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे इसके अंदर ही बैठकर जो है पढ़ रहे थे। जब से ग्राम पंचायत यहाँ से समाप्त हुई है और ये क्षेत्र नगर पालिका में गया है, उसके बाद से बच्चों की तालीम भी इसी बिल्डिंग के अंदर चल रही थी और आज दिन निकलते ही ये ताले लगे यहाँ पे मिले हैं। देखना होगा आगे कि किस तरह की नई चीजें, नई तस्वीरें सामने आती है। बने रहिए आप सचनामा न्यूज के साथ।